दोस्तों, बिहार में पौने 2 लाख शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। एडमिट कार्ड के बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है वो कुल मिला के 24, 25 और 26 अगस्त को दो दो पालियों में होगी। पहली पाली 10 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलेगी। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि एडमिट कार्ड ये 10 अगस्त से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ खास बातें रहेंगी, तो उसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि 24 अगस्त दिन गुरुवार को पहली पाली की जो परीक्षा होगी 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होगा कक्षा 1 से 5 तक के पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। और दूसरी पाली में जो परीक्षा होगी 3 बजे से 5:30 बजे तक, 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, तो ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। और इसमें वर्ग 1 कक्षा 1 से लेकर 5 तक के महिला अभ्यर्थी जो होंगी वो शामिल होंगी। यानी कि पहली पाली में पुरुष अभ्यर्थी और दूसरी पाली में महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए। और इसके बाद 25 अगस्त शुक्रवार को भाषा अर्हता की परीक्षा होगी। पहली पाली 10 से 12 बजे में सभी पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे। दूसरी पाली 3:30 से 5:30 के लिए सभी महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी भाषा अर्हता के लिए। इसके बाद 26 अगस्त को सामान्य अध्ययन एवं विषय कक्षा 9 से 10 तक के अभ्यर्थियों के लिए होगी परीक्षा। और 26 अगस्त को जो दूसरी पाली की परीक्षा होगी वो सामान्य अध्ययन और विषय वर्ग 11 से 12 तक, यानी कि पीजीटी के लेवल की परीक्षा करवाई जाएगी। एडमिट कार्ड 10 अगस्त से जारी होंगे। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा इसको ध्यान से समझिएगा कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 25 केबी तक का होगा अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। तो पहले आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, यानी कि आपको वहाँ पर एक कोड दिखाई देगा और आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी परीक्षा कहाँ पर होनी है। ठीक है, बस एक कोड आपको मिल जाएगा और इसमें क्या रहेगा, सेंटर कोड और ज़िला का नाम। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपकी परीक्षा किस ज़िले में हो रही है, किस परीक्षा केंद्र पर हो रही है, उसकी जगह पर एक कोड रहेगा। तो सभी अभ्यर्थी अपनी प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति, मतलब कि आपको अपने एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी। एक प्रति जो होगी वो आपके एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर जमा हो जाएगी और जो दूसरी वाली होगी वो आपके पास रहेगी। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 21 अगस्त को पता चलेगी, यानी कि आपके एडमिट कार्ड पर जो कोड है उसको आप डिकोड कर पाएंगे 21 अगस्त को बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा किस जिले में और किस परीक्षा केंद्र पर होगी। ध्यान दीजिएगा कि दिनांक 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक हर हालत में आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि 20 अगस्त के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे और आपको अपने परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचना ज़रूरी है। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और उसके बाद ही जो है प्रोसेस में आइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। क्योंकि कई बार होगा कि अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कहीं पर भी कोई शिक्षक भर्ती आती है प्राइमरी में तो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर है वो सामने आ ही जाता है। आपको पता ही होगा कि यूपीटीटी में बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था उसकी वजह से प्राइमरी यूपीटीटी के लिए जो परीक्षा करवाई गई थी पेपर 1 के लिए, उसका जो सर्टिफिकेट है उसको वितरित करने पर रोक लगा दी गई थी। और आपको ये भी पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवाई गई उसमें भी रिजल्ट को 2 आधार पर तैयार किया गया है। एक तो मिक्स है, इसमें बीएड और बीटीसी को मेरिट के आधार पर शामिल किया गया है, दूसरा केवल बीटीसी को लेकर शामिल किया गया है, बीएड को बाहर रखा गया है। और इंतज़ार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला
फिलहाल चल रहा था, जिसमें अभी तक कोर्ट का आर्डर आया नहीं है। तो कोर्ट का आर्डर आने के पश्चात वो रिजल्ट जारी करेंगे। कुछ इसी प्रकार से एक याचिका 22 जून को बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी दायर की गई थी गुपचुप तरीके से, और उसमें ये कहा गया था कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। फिलहाल इस याचिका पर भी सुनवाई हुई है, और सुनवाई के पश्चात सुप्रीम कोर्ट से एनसीटी, केंद्र सरकार और बिहार सरकार को नोटिस जारी की गई है। उनसे ये पूछा गया है कि आप बीएड को लेकर क्या सोचते हैं, बीएड को प्राइमरी में रखना है या नहीं रखना है, अपनी बातें आप बिल्कुल स्पष्ट करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड और बीएसटीसी भी कहते हैं इसे राजस्थान में, तो ये मैटर जो है, इस पर जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि आपको 15 अगस्त से पहले इस पर जो फाइनल डिसीजन है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच बिहार शिक्षक भर्ती में भी इसी प्रकार की कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। हाँ, बशर्ते कि आपके एडमिट कार्ड पर बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरह ये लिखा रहेगा कि जो रिजल्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। वैसे फ्रेंड्स, आपको चिंता छोड़ के सिर्फ अपनी तैयारी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या डिसीजन आएगा, ये सारी बातें दीगर हैं, लेकिन अगर आपको अलाउ किया गया है तो आप अपनी पूरी क्षमता से कोई भी परीक्षा है उसकी तैयारी करें। अगर आपने फॉर्म डाली दिया है तो आपको तैयारी करना चाहिए। वैसे भी सब कुछ सकारात्मक ही रहेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आपको किसी बात को लेकर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक विन विन फैसला आने की मैं उम्मीद जता रहा हूँ कि एक विन विन फैसला आएगा, इसमें किसी पक्ष का कोई नुकसान नहीं होगा, और जो अभ्यर्थी मेहनत करेंगे उनको अंततः सफलता मिलेगी। तो ये जानकारी तो बस मैं आपके सूचनार्थ दे रहा हूँ कि बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती में भी बीएड और बीटीसी को लेकर याचिका दायर हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस भी जारी की गई है। लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फॉर्म डाला है, आप तैयारी करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, और अगर सफल होते हैं तो प्रकृति और ईश्वरीय न्याय भी आपके साथ रहेगा। या बीटीसी वाले हों या फिर बीएड वाले हों, सभी अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग मेहनत करें और मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम जो है वो प्राप्त होगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। सारी चीज़ें मतलब दिगर छोड़ें और अपनी मेहनत पर और अपने कैरियर पर फोकस करें। बाकी जो होगा वो तो होगा ही, सबके लिए होगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और रेलवे में 2,50,000 से अधिक पद खाली होने की जानकारी मिल रही है। इसमें सर्वाधिक पद उत्तर रेलवे में हैं और खाली पदों में अधिकांश रेल संरक्षा वर्ग के हैं। तो रेलवे का कहना है कि विभाग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया सतत चलती है। 2019 में खाली पदों को भरने के लिए काम लगभग पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पर रेल मंत्रालय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी है। जवाब में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कुल 2,63,913 पद रिक्त हैं। इसमें अराजपत्रित वर्ग में कुल 2,61,233 और राजपत्रित में कुल 2,680 पद हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, सबसे अधिक पद यहाँ पर उत्तर रेलवे में हैं, और ये संख्या कितनी है, 32,468। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत ये भर्ती आने वाली है, और फिलहाल आपको यहाँ पर पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो देखते हैं कि आगे जो भी जानकारी रहेगी वो मैं समय से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। वहीं पर हाई कोर्ट ने बीएससी बुलंदशहर के आदेश पर एक रोक लगाई है। यहाँ पर एक कहा गया कि समकक्ष के आधार पर नहीं कर सकते टिप्पणी। मामला था स्थानांतरण का, तो एक ज़िले के द्वारा जब क्लियर कर दिया गया कि आपको स्थानांतरित किया जाता है, तो दूसरे ज़िले के जो बीएससी थे, बुलंदशहर के जो बीएससी थे, उन्होंने स्थानांतरण पर रोक लगा दी, और जो वेटेज मिला उस पर भी सवाल खड़े किए। मामला कोर्ट में पहुंचा तो ये आदेश आया कि कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया बीएससी बुलंदशहर को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व बीएससी अमेठी के कार्य पर टिप्पणी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, और कानून की नज़र में बीएससी बुलंदशहर का आदेश जारी रहने योग्य नहीं है। कोर्ट ने 15 जुलाई 2023 को जारी बीएससी बुलंदशहर के आदेश पर रोक लगा दी है।
तो कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ निकल के सामने आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। मैं बिहार शिक्षक भर्ती की जो अभ्यर्थी हैं उनसे पुनः कहना चाहूँगा कि बीएड बीटीसी का जो मामला चल रहा है कोर्ट में, उसे चलने दीजिए। इस पर अगली हियरिंग 28 अगस्त को होगी। तब तक आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी होगी। तो आपको सिर्फ अपनी परीक्षा पर फोकस करना है। आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू सो मच।